श्रीमद्कुंज व्याहणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। भैया, संसार में भगवान के जो भक्त हैं वह भी कई प्रकार के होते हैं। सबके आचार व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं और भगवान राम के अनुज शत्रुघ्न कुमार उन सब भक्तों में विलक्षण हैं। वे मूक कर्म योगी हैं, न किसी से कुछ कहना न पूछना, भगवान के भक्त का अनुगमन करना, भक्त की सेवा करना, भक्त के पीछे लगे रहना, यह सबसे सुगम साधन है। भगवान क्या करते हैं, कैसे हैं, कब कृपा करेंगे, कैसे कृपा करेंगे, इन बातों को सोचना छोड़कर किसी सच्चे प्रेमी संत की जो शरण ले ले और निश्चिंत होकर उनकी सेवा करे, अपने आप को उनके आश्रित छोड़ दे, ऐसा बड़े महापुरुषों में देखा जाता है। और शत्रुघ्न कुमार ने भी इसी प्रकार भगवान के परम प्रिय भक्त श्री भरतलाल जी की सेवा को अपना आदर्श बना लिया और इससे वे कभी विचलित नहीं हुए। शत्रुघ्न जी के विषय में ग्रंथों में बड़ी कम चर्चा आती है, पर जो भी थोड़ी बहुत आ पाई है उससे उनकी एकांत निष्ठा का परिचय मिलता है। उन्होंने भरत जी का आश्रय लिया और फिर कभी भी उस आश्रय से पृथक नहीं हुए। कोई यह चिंतन भी नहीं कर सकता था कि शत्रुघ्न कभी भरत से अलग रह सकते हैं। चित्रकूट में परीक्षा के लिए जब वशिष्ठ जी ने भरतलाल से कहा, श्री राम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं और तुम दोनों भाई वन को जाओ, तब बिना एक क्षण के विलंब के भरत जी ने इसे स्वीकार कर लिया। शत्रुघ्न से भी पूछना भी चाहिए, यह सोचने की आवश्यकता भरतलाल जी को ना हुई, क्योंकि यदि ऐसा करते तो इसका अर्थ था कि शत्रुघ्न के भाव पर विश्वास करना। वे जानते हैं कि मैं जो कहूँगा शत्रुघ्न वही करेंगे। और ननिहाल से जब भरत शत्रुघ्न लौटे और उन्हें राम जी के वनवास का समाचार ज्ञात हुआ, तब दासी मंत्रा पर शत्रुघ्न कुमार का बड़ा क्रोध प्रकट हुआ। वे उस दुष्टा को कठोर दंड देना चाहते थे, किंतु भरत जी ने उन्हें रोक दिया और बड़े भाई की बात मानकर वे शांत हो गए। फिर वे कभी किसी से रुष्ट भी नहीं हुए। चित्रकूट से लौटने पर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी बनकर रहने लगे। माताओं की, राज परिवार की, सेवकों की, सभी की व्यवस्था का भार इन्हीं शत्रुघ्न जी पर पड़ा। शत्रुघ्न जी को क्या किसी से कम दुख था? श्री राम के वनवास से क्या उन्हें कम पीड़ा हुई थी? और जब हृदय में ऐसी व्यथा हो तब सारे सुख भोग काटने को दौड़ते हैं मानो। उस समय सब कुछ छोड़कर व्रत, उपवास, संयम, नियम, तप करने से आत्मतोष होता है, हृदय की कुछ पीड़ा घटती है। परंतु जब हृदय पीड़ा से हाहाकार कर रहा हो, जब वस्त्र आभूषण जलती हुई अग्नि के समान प्रतीत होते हों, तब दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए अपने हृदय की पीड़ा को दबाकर अपने मुख पर मुस्कान बनाए रखकर इन सबको स्वीकार करना कितना बड़ा तप है, इसका कोई सहृदय अनुभवी व्यक्ति ही अनुमान कर सकता है। शत्रुघ्न जी पर माताओं की सेवा का भार था। उन दुखिनी माताओं को समान भाव से प्रसन्न रखना था। और यदि शत्रुघ्न स्वयं वस्त्र आभूषणों से सजे न रहें, प्रसन्न न दिखाई दें, तो माताओं का शोक जागृत हो जाएगा, उन्हें अपार पीड़ा होगी। और इसी कारण से शत्रुघ्न जी ने 14 वर्ष हृदय से भगवान के साथ पूर्ण योग रखते हुए, पूर्ण संयम का पालन करते हुए भोगों को स्वीकार किया।
प्रसन्न रहने की मुद्रा रखने का सबसे कठोर तप किया और इस कठिन कर्तव्य का पूरे 14 वर्ष तक उन्होंने निर्वाह किया। भैया, कौन सोच सकता है तपस्या ऐसी भी हो सकती है, और यह कोई उनका प्रिय भक्त ही कर सकता है। जिसे राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी का स्नेह प्राप्त हो, वह ऐसा न करेगा तो और क्या करेगा। श्री राम के राज्याभिषेक के पश्चात रघुनाथ जी की आज्ञा से लवण नामक असुर को मारकर शत्रुघ्न जी ने मधुपुरी बसाई, जिसे आज मथुरा कहा जाता है। भैया, ये शत्रुघ्न जी की ही बसाई हुई है, बड़ी पुरातन नगरी है। और यहाँ पर शत्रुघ्न जी ने राज्य की स्थापना की। कुछ समय पश्चात यहाँ का राज्य अपने पुत्रों को देकर वे फिर प्रभु की सेवा में पहुंच गए और अपने पूरे जीवन काल में वे भरतलाल जी की आज्ञा के अनुवर्ती बने रहे। भैया, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन चरित्र का वृत्तांत प्रकाश में ही नहीं आ पाता। जैसे महापुरुषों संतों का गुप्त धन होता है भजन, उसी प्रकार कुछ ऐसे भक्त होते हैं कि यदा कदा कोई एक आध बात ही उनके पूरे जीवन में प्रकाशित हो पाती है, और यदि चिंतन किया जाए तो फिर अनुभव होता है कि भैया, ऐसी भक्ति कितनी कठिन होती है। और जो ऐसा कर पाता है वो उनका दुलारा, प्रिय, और क्या कहें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।